सो रोटेशनल मोशन चैप्टर से हमको एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है और उसका रेडियस r है। उसमें से हम लोगों को एक मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम का क्यूब कट करना है। तो हम लोगों ने अगर किसी सॉलिड स्फीयर से एक मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम का क्यूब अगर कट किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूब अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू वन ऑफ इट्स फेस क्या आएगा। तो गाइज चलो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए गाइज ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी करते, बट इस क्वेश्चन में इसने ये कहा गया कि ये जो सॉलिड स्फीयर है इस सॉलिड स्फीयर का क्यूब नहीं बनाया गया, इस सॉलिड स्फीयर से क्यूब कट किया है। तो कट करने के कारण हमारा जो मास है वो मास तो अलग मिलेगा हमको क्यूब का, इसलिए हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से इसको सॉल्व नहीं करते। तो देखिए गाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहली बात कि गाइज अगर मान के चलो मेरे पास एक क्यूब है, तो सीधी सी बात है अगर हमारे पास क्यूब होगा तो उसके सारे के सारे जो साइड है वो इक्वल लेंथ के होंगे। तो हम लोग इस क्यूब का हर एक जो लेंथ है वो हम लोग x पकड़ के चलते, या हम लोग इस क्यूब का जो लेंथ है वो l पकड़ के चलते, हर साइड का लेंथ l होगा। तो उसने हमको पूछा गया कि ये जो क्यूब है इस क्यूब के किसी एक फेस के सेंटर से और उसी को परपेंडिकुलर अगर हम लोग कोई एक एक्सिस पास करवाते और उसके अबाउट अगर इस क्यूब को हम लोग रोटेट करवाते तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली क्या आएगा, ये हमको सवाल पूछा गया। तो चलिए आइए हम लोग इसको किस तरह से करते जानते। तो सबसे पहली बात मान के चलो मेरे पास एक क्यूब है, ये हम लोग क्यूब निकाल लेते और किसी क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स फेस के सेंटर और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है गाइस I इज इक्वल टू इस क्यूब का मास, क्योंकि सारे के सारे साइड का लेंथ इक्वल है तो किसी भी एक साइड के लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। ये हमारे पास गाइस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यूब का आता है अबाउट द एक्सिस, जो कि मैंने आपको बताया। अगर मान के चलो गाइज ये क्यूब जो होगा इनके सारे के सारे साइड अगर इक्वल नहीं होंगे तो फॉर्मूला बदल के हम लोग L प्लस टी जो कि थिकनेस होता है का होल स्क्वायर लेते हैं। एनीवे फिलहाल इस क्यूब के लिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब मुझे मास पता नहीं और ना ही मुझे लेंथ पता है, और अगर मैं सारे के सारे ऑप्शन देख रहा हूँ तो सारे के सारे ऑप्शन में m बोले तो मास ऑफ स्पीयर दिया, क्योंकि m इज़ द मास ऑफ स्पीयर एंड r इज़ द रेडियस ऑफ स्पीयर। तो हमको जो आंसर निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूब का वो इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ स्पीयर और इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ स्पीयर निकालना है। तो इसको किस तरह से करते हैं, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमको नोट करनी है गाइस वो ये नोट करनी है कि क्योंकि हम लोगों ने स्पीयर का जो भी स्पीयर जिस मटेरियल से बनाया उसी मटेरियल का हम लोगों ने क्यूब बनाया, क्योंकि हम लोगों ने स्पीयर से ही क्यूब बनाया, बट स्पीयर में का कुछ पार्ट कट करके हम लोगों ने क्यूब बनाया। तो पहली चीज़ हम लोग यहाँ पे ये नोट कर देंगे कि डेंसिटी ऑफ स्पीयर इज एग्जैक्टली इक्वल टू डेंसिटी ऑफ क्यूब, क्योंकि ये सेम मटेरियल के बने। तो हम लोग डेंसिटी ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ क्यूब रख देंगे। अब क्योंकि हमको पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ पे मास ऑफ स्पीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्पीयर आ जाएगा इज इक्वल टू मास ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब मास ऑफ स्पीयर हमको दिया गया m, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू मास ऑफ क्यूब को हम लोग m डैश करके लेते हैं अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, लेंथ इंटू हाइट इंटू विड्थ। तो लेंथ इंटू लेंथ हो जाएगा L का क्यूब, क्योंकि हम लोगों ने साइड को L लिया है। तो यहाँ से हम लोग गाइस क्या कर लेंगे, m डैश जो कि होता है मास ऑफ क्यूब वो निकाल लेंगे। तो यहाँ से m डैश क्या निकल के आएगा, m डैश इज इक्वल टू ये L क्यूब मल्टीप्लाई उधर जाने के बाद डिवाइड m L क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r क्यूब। इस 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो m डैश क्या आ जाएगा 3m L क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई r क्यूब। ये गाइस हमारे पास आ गया मास ऑफ द क्यूब, ये आ गया मास ऑफ द क्यूब,
यहाँ से निकल के आएगा कि हमारा जो क्यूब है उसका मास कितना होगा, तो 3 टाइम्स द मास ऑफ स्पीयर, लेंथ ऑफ क्यूब का क्यूब अपॉन 4 पाई आर क्यूब। अब हमको क्या करना है, हमारे पास मास जैसे ये होगा बेसिकली एम डैश, ये होता है मास ऑफ क्यूब, तो हमारे पास आ गया। अब कहानी है एल की। अब एल होता है लेंथ ऑफ क्यूब। अब इसको एल को इन टर्म्स ऑफ आर किस तरह से लिखना, तो उसके लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, वापस एक बड़ा सा स्पीयर निकालते। इस डायग्राम को समझना पड़ेगा गाइस हमको। वापस मैंने एक बड़ा सा क्यूब निकाला, या हम लोग इसको पहले इस तरह से समझते हैं कि ये जो मेरा स्पीयर था, ये जो मेरा गाइस स्पीयर था, हम लोगों ने इसी स्पीयर से कुछ हिस्सा कट करके क्यूब बनाया है। तो अगर मैं 2D में अगर कोई एक डायग्राम निकालूं तो मेरा क्यूब कुछ इस तरह से होना चाहिए, अगर मैं 2D में बात कर रहा हूं तो ये मेरा क्यूब होना चाहिए बेसिकली गाइस, अगर हम लोग 2D में बात करें तो। और ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा बेसिकली हम लोगों ने निकाल के फेंका है, और बचा हुआ जो हिस्सा है गाइस वो हमको क्यूब दे रहा है। तो अगर तुम लोग एक बात ध्यान से नोटिस करोगे तो आपके क्यूब का ये कोना और आपके ये क्यूब का ये कोना अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको आपके स्पीयर का रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। या तो फिर आप इस आपके क्यूब का अपोजिट कोई भी अगर आप कॉर्नर, क्यूब का अपोजिट कोई भी कॉर्नर अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा आपको आपके स्पीयर का डायमीटर, रेडियस नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, आपको मिल जाएगा आपके स्पीयर का डायमीटर, हम लोग बोल सकते हैं 2r, ठीक है ना गाइज। तो अब हम लोग कोई भी अपोजिट कॉर्नर को अगर ज्वाइन कर देंगे क्यूब के, तो हमको एक बात तो कंफर्म है कि हमको हमारे स्पीयर का डायमीटर मिलेगा। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एक वापस क्यूब निकाल लेते हैं। ये हम लोगों ने क्यूब निकाल लिया कुछ इस तरह से हम लोगों ने क्यूब निकाला। अब अपोजिट कॉर्नर हमको कौन से ज्वाइन करना है गाइस, ये भी बढ़िया, मतलब ये भी काम की चीज़ है। अपोजिट कॉर्नर हमको डायगोनली अपोजिट लेना है, और वो डायगोनल जो होगा वो बॉडी डायगोनल होना चाहिए। फेस डायगोनल के अपोजिट अगर आप पॉइंट जोड़ोगे तो आपको डायमीटर नहीं मिलेगा, आपको बॉडी डायगोनल, मतलब अगर मान के चलो गाइस मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट, एक सेकेंड, अगर मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर जोड़ दूंगा ये, तो ये हो जाएगा मेरा 2r। तो हम लोग फिलहाल इसको नाम दे देंगे, मान के चलो ABC। तो चलो सबसे पहले हम लोग एक काम करते, ABC और इसको D बोल देते हैं गाइज। ये जो BD है ये L है और DC भी आपका L है। तो अगर आप ये ज्वाइन कर दोगे BC तो बाय पाइथागोरस आपको ये मिलेगा √2L। अब अगर आप ध्यान से देखोगे BCA, अगर आप ध्यान से देखोगे BCA, ये एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। तो अगर मैं वापस पाइथागोरस थ्योरम लगा लूँगा तो मुझे AB तो पता है L है, BC पता है √2L है। तो हम लोग करेंगे AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC²। अब AB हमको पता है AB कितना है L, तो ये आ जाएगा L²। BC कितना है √2L, तो ये आ जाएगा 2L²। और AC हमको पता है कितना है 2R, तो ये आ जाएगा 4R²। तो ये 2L² प्लस L² ये आ जाएगा 3L² इज इक्वल टू 4R²। तो यहाँ पे आपको L का वैल्यू देखिए गाइस क्या मिल रहा है, L² इज इक्वल टू 4R²/3 और L इज इक्वल टू आ रहा है 2R/√3। तो हमको ये L का वैल्यू मिल रहा है गाइस, जो कि होता है लेंथ ऑफ क्यूब। तो हमारे पास लेंथ भी आ गया और हमारे पास मास ऑफ क्यूब भी आ गया। उठा के ये दोनों वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूला में डाल देंगे, I इज इक्वल टू m'(L²/6। तो देखते हैं वैल्यू क्या मिलता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 1/6 m'। अब m' क्या है, मास ऑफ क्यूब। m' की जगह हम लोग 3ml³ डिवाइडेड बाय 4πr³, 4πr³ डाल सकते इनटू गाइस यहाँ पे क्या है L² है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में हमको क्या बताया 1/6 m, मास ऑफ क्यूब तो डाल दिया। अब L² L क्या होता है, लेंथ ऑफ क्यूब, और लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास क्या है
2r/√3 का स्क्वायर। तो ये सारा चीज़ अगर हम लोग करेंगे तो आई का वैल्यू आ जाएगा 1/6 3ml³/4πr³ इंटू 4r² का स्क्वायर 3। तो ये 3 से जो कैंसिल होंगे वो कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया। उसके बाद में 2r से 2r कैंसिल हो गए, और उसके बाद में कैंसिल होने वाली कौन सी टर्म है, कुछ नहीं। अभी हम लोग लिख क्या देंगे, तो हम लोग लिख देंगे I m बचा, L³ की जगह हमको वैल्यू डालना था, हम लोगों ने वैल्यू डाला नहीं क्योंकि मास क्या आ रहा है हमारा L³। तो L की जगह हम लोगों ने वैल्यू डालना है, और L की जगह हम लोग क्या वैल्यू डाल देंगे 2r/√3। तो L की जगह हम लोग डाल देंगे, ये वैल्यू हम लोगों ने पुट ही नहीं किया, तो हम लोग क्या डाल देंगे 2r/√3 का क्यूब, ये यहाँ पे, ये 4 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 6 4 पाई, और ये 3r और ये 2r कट गए तो 1r बचा था, 1r। इसको वापस सॉल्व करेंगे गाइज। सो I = निकल के आएगा m, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, r का क्यूब हो जाएगा r³, और √3 का क्यूब हो जाएगा गाइज 3√3, √3 का क्यूब हो जाएगा 3√3 इंटू 6 4 ज़ा 24, बचेगा पाई r, इतना बचा। अब ये इससे कैंसिल कौन कौन हो रहा है, तो ये एक r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2r बचेंगे, तो 8 3 ज़ा ये हो जाएगा 3। तो बचा क्या गाइस, हमारे पास वैल्यू कौन सी बच रही है, I = ये बच रहा है mr² डिवाइडेड बाय 3 3 ज़ा 9, ये आ जाएगा 9√3, और बचा हमारे पास पाई। तो वैल्यू निकल के आ रही है I = mr² / 9√3 टाइम्स पाई। तो हम लोग ऑप्शन ज़रा चेक करते हैं, ये देखो गाइस mr² / 9√3 पाई और 4, हमारा 4 भी आ रहा है, तो 4 कहीं छूटा है क्या, तो उसको भी देखना पड़ेगा। नहीं, तो 4 कहाँ पे छूट रहा है, जस्ट मिनट गाइस, हमारा आंसर तो लगभग आ चुका है, बट हम लोगों ने मिस्टेक कहाँ किया है। हाँ गाइस, 2 का क्यूब तो 8 नहीं, वो तो ये देखो गाइस, ये जो 4 है ना, ये लिखना हम लोग भूल गए थे, ये 4 लिखना हम लोग भूल गए थे, तो ये 4 भी हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये 4 आ जाएगा। तो कम्प्लीटली हमारा आंसर आएगा I = 4mr² / 9√3 पाई। तो हमारा आंसर आएगा 4mr² / 9√3 पाई। तो इसको इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया गाइस। थैंक यू सो मच।